My dear student, in this video I am going to derive a expression for magnetic field when a current is passing through thick wire. So write down, let us consider a thick wire in which I current is flowing. ठीक है, ये एक थिक वायर है, इससे I करंट फ्लो कर रहा है. एक थिक वायर है जिससे I करंट फ्लो कर रहा है और आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बाहर A पॉइंट पे, इसके सरफेस पॉइंट पे दैट इज बी पॉइंट और इसके अंदर दैट इज सी पॉइंट. ये है इसका एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताया गया था एम्पेयर सर्किटल लॉ का कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप यहां से यहां आर रेडियस ले लो और इससे आर रेडियस से एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दो आर रेडियस पे. ठीक. अच्छा, एक चीज और आप मेंशन कर लो कि इस कंडक्टर की जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है इसकी रेडियस आर है. लेट अस कंसीडर अ थिक वायर, ओके, हैविंग रेडियस कैपिटल आर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी. ए पॉइंट इज आउटसाइड द thick wire, B point is on the surface and C point is inside the thick wire. ये thick wire के अंदर है. तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं कि हमें A पॉइंट पे निकालना है. तो हमने क्या किया, एक लूप बनाया. इस लूप का नाम है एम्पेरियन लूप. एम्पेरियन लूप, इसको क्या कहते हैं? एम्पेरियन लूप. अब ध्यान से सुनना, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनक्लोज्ड. ये लॉ तो जरूर लिखना है आपको. दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ. दिस इज साइक्लिक इंटीग्रल मींस क्लोज इंटीग्रल. ओके, सो आप बताओ आपको डीएल कहां लेना है? इसी में लेना है. एम्पेरियन लूप जिसका पाथ क्या है? एम है. इसका पाथ को क्या माना हूं मैं? एम. आपको डीएल इसी में लेना है और डीएल जो होता है वो स्मॉल लेंथ है, पॉइंट लेंथ है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ये अंदर की तरफ बाहर. तो जो डायरेक्शन तुम्हारा करंट का होता है वही जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा उसी डायरेक्शन में आपको डीएल लेना है. तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, ए तो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. डीएल और बी के बीच का, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है ये बाहर की तरफ और यहीं पर डीएल लेना है. समझ रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, बाहर पे निकालना है. आर रेडियस पर एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर देंगे और डीएल किस में लेना है? इसी एम्पेरियन लूप में आपको डीएल लेना है. ठीक है, तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बी एंड डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हुआ बताओ? एंगल हो गया 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आप यहां पर ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हो. ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. तो आप यहां क्या लिखोगे? बी डी एल कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा. So this is cyclic integral, this is mu naught. I enclosed is how much? Suppose I current is flowing, so you can write here I. Now since magnetic field is constant, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप देखो वायर से करंट ऐसे जा रहा है, यहां r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट. यहां भी r है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा. यहां भी r है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट. ये हर r पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर ले सकते हो इंटीग्रल के साइन के. ठीक है, सो डीएल हो जाएगा दिस इज म्यू नॉट आई, क्योंकि इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट जा रहा है उस करंट का नाम क्या है? आई. ठीक है स्टूडेंट, ठीक है. इस एम्पेरियन लूप के अंदर, इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट जा रहा है उसका नाम क्या है? आई. तो यहां पर आई लिखना है. बी कांस्टेंट है. अब डीएल जो था एक पॉइंट लेंथ था, यहां पर बात किया, इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे
तो ये पूरा क्या बनने वाला है, 2 पाई आर बनेगा, क्योंकि आर रेडियस है, इसकी रेडियस आर है, तो ये क्या मिल गया हमको, बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देन व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कहां पर है, ये ए पॉइंट पे है, मींस आउटसाइड द वायर। यू कॉपी दिस। तो नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बताओ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल चुके हैं, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर निकालना है। सरफेस का मतलब क्या समझते हो, जैसे एक थिक वायर है, बाहर तो निकाल लिया आर पे, अब हमें आर पे निकालना है, मतलब इसके सरफेस पे निकालना है, इस वायर के सरफेस पे। तो हम यहां से कम होते होते यहां आ जाएंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। तो बस फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा बताओ, आप कहां निकाल रहे हो, एट सरफेस ऑफ द वायर, राइट डाउन एट सरफेस ऑफ वायर, दिस इज एट सरफेस ऑफ वायर। सो आर इज इक्वल टू आर, देयरफॉर बी क्या होगा बताओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाहर निकालने बता दिए, अंदर भी बता दिए। अंदर कहां बताया, अंदर तो बाकी है, अंदर मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे करंट डेंसिटी का। क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है बताओ, पढ़ा था आपने। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो आप बताओ इसकी करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे, टोटल करंट I फ्लो कर रहा है एंड एरिया इज हाउ मच, क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस वायर की रेडियस क्या है, इस वायर की रेडियस कैपिटल आर है। सो यू हैव टू राइट हियर पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होता है, ये पूरे वायर का कांस्टेंट है, ठीक है। हमें अंदर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है, समझ रहे हो। बाहर तो निकाल लिए, सरफेस में निकाल लिए, अंदर निकालना है यहां पर उस वायर के अंदर। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम यहां से ये आर लेंगे और ये आर से एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे, और ये जो आर है, ये आर, अब देखो आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस ये था, आप अंदर आ गए हो, मतलब ये आर रेडियस से कम है। तो थर्ड कंडीशन क्या लिखोगे, आर इज, ठीक है, आर इज लेस देन ये आर, मीन्स आप इनसाइड निकाल रहे हो, इनसाइड द वायर, राइट डाउन इनसाइड द वायर। कैसे निकालोगे, तो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको एम्पेरियल लूप कैसे ड्रॉ करना था ये आपको बता दिए थे, कि जहां भी निकालना है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर निकालना था, तो एम्पेरियल लूप आपको यहां से यहां कंसीडर करके बना दिया गया है। अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर, ठीक है, आप इसको देखो थोड़ा से, ठीक है, एक मिनट, आप यहां पर देख सकते हो, इस लूप के अंदर मतलब इसकी एरिया कितनी होगी, ये बड़ी सी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहला रही थी, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी एरिया क्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पाई आर स्क्वायर होगी, क्योंकि इसकी रेडियस आर है यहां से यहां तक, ठीक है ना, समझ लो इसको। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब पूरे में करंट आई जा रहा है, तो इस छोटे से एरिया में करंट कितना जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई इनक्लोज आपका इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से एरिया में जो करंट जा रहा है वही करंट को कहेंगे आई इनक्लोज्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस, आप सॉरी गॉसियन बोल रहा हूं, ये आपका एम्पेरियन लूप तो यहां बना है, इस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है उसका नाम मैं लिख रहा हूं आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ, आई डैश की वैल्यू होगी, वो भी तो एक तरह का करंट ही है, लेकिन आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, छोटी वाली एरिया, दैट इज पाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, आई डैश इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू जितने एरिया में निकालना है, कितने एरिया में निकालना था, ये आप एक बार फिर से समझ लो। ये इस तरह का वायर है, इसकी पूरी एरिया क्या थी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको अंदर निकालना था, यहां पर निकालना था, तो आप यहां से रेडियस आर लोगे, और इसकी अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि आपने ये एम्पेरियन लूप कंसीडर किया है, तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है, टोटल करंट तो आई जा रहा था पूरे में, इसमें कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है आई डैश। तो आई डैश क्या है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट टर्म इनटू
जितनी एरिया से करंट जा रहा है, दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप डायग्राम बना करके कर लो, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, क्योंकि यही आई इनक्लोज्ड हो गया। दिस इज आई इनक्लोज्ड, दिस इज आई इनक्लोज्ड। अब मैटर सॉल्व हो गया। अंदर पे निकालना था, ये एक्सिस था, आपने आर रेडियस पे क्या बना दिया, एम्पेरियल लूप। तो इस पे अगर आप निकालोगे, इसमें अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाओगे तो क्या होगा बताओ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। और इसके अंदर जो आई इनक्लोज्ड था वो क्या था, आई डैश था। तो आप क्या लिखोगे, आई डैश। ठीक है। अच्छा, आई डैश की वैल्यू आपको ये रखनी है, या तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर रखो, या तो दोनों में से कोई भी रख दो। ठीक है। बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डीएल आर है, डीएल स्मॉल लेंथ है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई स्मॉल आर। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश के जगह में ये लिख दो, इसकी वैल्यू पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो आपको बी कितना मिला, बी की वैल्यू मिली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इनटू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां देख लो, ये आर कट गया, तो अपने को क्या मिल रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये सारी चीज कांस्टेंट है। तो आप क्या देख रहे हो, बी इज, है ना, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कब, जब आर इज लेस देन आर है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, बी और आर के बीच का अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड एक साइड बी लिखना, एक साइड आर लिखना। ठीक है। ये आर की वैल्यू है, क्योंकि आर एक वेरिएबल था। आर कैसे वेरिएबल है, देखो यहां से आर चालू हुआ है, यहाँ आर की वैल्यू 0 है, यहाँ आर की वैल्यू आर हो गई, और यहाँ पर आर मैक्सिमम हो गया। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आर की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटर से आर की तरफ जाएंगे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला में। ठीक है। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। ठीक है। आउटसाइड की बात हो रही थी, मतलब आर इज ग्रेटर देन आर है, लेकिन आर इज लेस देन आर में अपना क्या निकल रहा था बताओ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेस देन की बात हो रही है, मतलब इधर की बात हो रही है, तो अंदर में एट द सेंटर मैक्सिमम आया था। कितना आया था बताओ इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आई थी अपने को, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई आर। और यहाँ पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर, और यहाँ हो गया बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा देर में करेंगे।